वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। तो यार मैं आज आई हुई हूँ अपने कॉलेज, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। तो यार सीन कुछ यूँ था कि आज था फ़न फेयर, तो मैंने सोचा कि आज ना व्लॉग बना लिया जाए और आप लोगों को कॉलेज भी घुमा दूँगी और दिखा दूँगी कि यहाँ पे जो है फ़न फेयर का क्या सीन होता है। तो यहाँ पे ना मैं हॉकी ग्राउंड में आ गई थी। ये जो यहाँ पे ना एलसी की सबसे बड़ी ग्राउंड है और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स लगे हुए थे, खाने पीने के भी, फिर ज्वेलरी के लगे हुए थे और फिर जिसे कहते हैं डेकोरेशन के, और यहाँ पे झूले भी लगे हुए थे। तो बहुत ही मज़े का सीन था यहाँ पे। और मौसम एक तो बहुत शदीद अच्छा था। आपको पता है सर्दियों में तो वैसे ही ना मज़ा आता है इस तरह के इवेंट्स अटेंड करने का। ग्राउंड में मैं एंटर हो चुकी थी। सबसे पहले ना यहाँ पे ज्वेलरी का स्टॉल लगा हुआ था। यहाँ पे बहुत ही प्यारी किस्म के छल्ले भी अवेलेबल थे, रिंग्स अवेलेबल थी और फिर यहाँ पे जो है ब्रेसलेट्स, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे ग्लासेस तक अवेलेबल थी और यहाँ की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ पे ज्वेलरी की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। मतलब एक या दो लोगों ने ज्वेलरी का स्टॉल नहीं लगाया हुआ था, कम से कम यहाँ पे मतलब 10 लोगों ने तो ज्वेलरी का स्टॉल लगाया ही हुआ था। और यहाँ पे जी गोलगप्पे भी मशहूर थे, खट्टे तीत किस्म के, बहुत ही मज़े के चटपटे से थे। और आलू चने भी थे यहाँ पे और दही भल्ले। मतलब जिसे कहते हैं ना कि हम कहीं इवेंट पे जाएं और वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है, तो यहाँ पे भी सीन यही था। लोगों ने एक एक चीज़ लगाई हुई थी, हर चीज़ लगाई हुई थी, समोसे पकौड़े शकौड़े हर चीज़। और साथ साथ उन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए थे, मेकअप का स्टॉल था यहाँ पे। और ये था जी स्पाइस बाज़ार, इन्होंने ना लगाया हुआ था, आलू चने लगाए हुए थे, सैंडविचेस थे और ये जी थे डोनट्स। इनकी ट्रे माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, जिन ट्रेस पे इन्होंने रखा हुआ था। साथ में ये जो हिजाब के लिए एक्सेसरीज़ नहीं होती, वो भी यहाँ पे अवेलेबल थी। फिर लोग यहाँ पे पास्ता बना के लाए हुए थे घर से और वो भी सर्व कर रहे थे लोगों को। और फिर यहाँ पे जो है डिफरेंट ज्वेलरी के स्टोर्स मैं आपको दिखाती रहती हूँ ताकि आप लोग भी इंजॉय करें और फिर मैं भी आगे इंजॉय करती हूँ आप लोगों को दिखा के। अब जी नेक्स्ट पाम डिलाइट्स का स्टॉल था। इन्होंने जी कपकेक्स लगाए हुए थे और हैंडमेड जो थी, इन्होंने पेंटिंग्स लगाई हुई थी और ये पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इतनी नफासत से इन्होंने बनाई हुई थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी इनका काम। ये देखिए, तभी मैं आप लोगों को जूम कर कर के दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से इनका टैलेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था। साथ ही ना यहाँ पे कैलीग्राफी भी वो करके दे रहे थे, आप लोगों का नाम लिख के दे रहे थे। अगर किसी ने कुरानी आयत या कुरानी वर्ड लिखवाना है, अस्माए हुस्ना लिखवाने हैं, मतलब हर चीज़ यहाँ पे वो लिख के दे रही थी ये लड़की। और ये बहुत ही प्यारे तरीके से लिख रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, और प्राइस भी इसकी मुनासिब थी। और माशाल्लाह इनके हाथ में बहुत ज़्यादा टैलेंट था, बहुत ज़्यादा। और अब हम चलते हैं इन छोटे छोटे से, जिसे कहते हैं ना, जितनी भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं, स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन वगैरह, उनके भी यहाँ तक के टॉप्स अवेलेबल थे, कांटे छोटे छोटे से। और फिर ये जी थी बेकरी आइटम्स। ये हालांकि इन्होंने घर में बनाई हुई थी, लेकिन ये लगा ऐसी नहीं थी जैसे बाहर के होते हैं, लेकिन इन आंटी ने ना मतलब सारी घर में बनाई हुई थी। और फिर हम चलते हैं एज़ यूजुअल, ज्वेलरी के स्टॉल्स बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पे इन्होंने पेंडेंट लगाए हुए थे, यहाँ पे ब्रेसलेट्स थी। ये ब्रेसलेट्स भी प्यारी सी थी, इनके कलर्स कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और एज़ यूजुअल मीठा 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 के स्टॉल्स बहुत ज़्यादा थे। और ये जी थी बिरयानी। इनमें बस ये था, जब गरम गरम मतलब आ रही थी ना, मतलब जब आपका इवेंट स्टार्ट हुआ था तब गरम गरम थी, लेकिन थोड़े से टाइम के बाद जो है ये ना ठंडी हो गई थी चीज़ें, तो उसका फिर इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। यहाँ पे ना फ्रेश स्टॉल्स भी लगे हुए थे, मतलब लाइक ये तो वो चीज़ें ना जो लोग रेडीमेड बना के घर से लेके आए हुए थे। यहाँ पे फ्रेश स्टॉल से मुराद ये है कि लोगों ने ना बाहर, ग्राउंड के बाहर जो थे ना, उन्होंने फ्रेश जो थे, जिसे कहते हैं, हलवा पूड़ी लगाई हुई थी, टिक्के कबाब, बिरयानी तो वैसे वो थी, रेडीमेड ही थी, लेकिन उन्होंने उसके नीचे सिलेंडर लगाया था जिसकी वजह से आपको गरम गरम वो सर्व कर रहे थे। तो दो टाइप्स के स्टॉल लगे हुए थे, एक जो था वो ग्राउंड के बाहर था और एक जो ग्राउंड के अंदर। एज़ यूजुअल मैंने आपको कहा था, यहाँ पे जो कैलीग्राफिस्ट थी ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगी बनाई हुई थी इन्होंने। और फिर साथ साथ जो था, आगे हम चलते हैं, और ये जी शाहरुख खान और काजल का सीन और ये जी बहुत ही क्यूट सा ये जो था इन्होंने बनाया हुआ था, डक कह लें, पता नहीं भी क्या होता है, पेंगुइन, यस पेंगुइन था ये, डक नहीं थी।
और ये जी था पांडा। और आपको 3 बियर्स याद होंगे, उनमें 3 पांडाज होते हैं, उनमें से ब्लैक वाला पांडा ये था। और ये जी था टर्टाइल। और ये इन्होंने ना हैंडमेड बनाया हुआ था और ये बहुत ही क्यूट थे। मैंने फिर तभी आप लोगों को एक एक करके दिखाया इनका टैलेंट माशाल्लाह कि इन्होंने किस तरीके से प्यारे नफासत से चीज़ें बनाई हुई हैं। हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। ये वाला स्टॉल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अब हम आगे चलते हैं। आगे स्टॉल्स मैं सोच रही थी यहाँ पे ना पास्ता था, ये वाला पास्ता ये भी मज़े का था। और इतना कुछ तो मैंने खाया नहीं, इतना मैं कह रही, लेकिन देखने में मज़े का लग रहा था इसकी लुक्स। और ये जी थी हैंडमेड का स्टॉल। इन्होंने ये सारी चीज़ें हैंडमेड बनाई हुई थी, छोटी छोटी जिसे कहते हैं बाल्टियाँ टाइप से। फिर ज्वेलरी बॉक्सेस बनाए हुए थे इन्होंने। और फिर दीवार पे लगाने के लिए, डेकोर के लिए इन्होंने यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें बनाई हुई थी। रही सही कसर जो थी ना, एक गजरों ने पूरी कर दी थी। यहाँ पे लड़कियाँ गजरे ले लू के मतलब शौकियाँ मारी थी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मीठे की वैरायटी अवेलेबल थी। ब्राउनीज़ थे, कपकेक्स थे और बड़े क्यूट से बनाए हुए थे। सैंडविचेस की वैरायटी बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी यहाँ पे। और फिर आगे चलते हैं। ये जो थी ना, ये शर्ट्स थी, शर्ट्स के ऊपर इस तरह टैटू टाइप से बने हुए थे। ब्लैक कलर की शर्ट्स थी और साथ ना इसके ऊपर इन्होंने टैटूज बनाए हुए थे। और अच्छा लग रहा था, ये भी अच्छी चॉइस थी इनकी। इन्होंने डिफरेंट सा बनाया हुआ था। एज़ यूजुअल यहाँ पे रिवाज का जो था वो भी अवेलेबल था। सारा मेकअप प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल थे। इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए एक छोटी सी जगह बनाई हुई थी जहाँ पे ना लोग फ़ोटोशूट कर रहे थे। और रही सही कसर, पान भी आ गया। और मुझे समझ नहीं आती यार, ये पान की जो स्टॉल्स होते हैं उनको इतना सजाया क्यों जाता है। जब मैं गई थी ना वहाँ पे, क्या कहते हैं, रेस कोर्स, उन्होंने भी, पान वाले अंकल ने अपने जो था ना स्टॉल को इतना शदीद सजाया हुआ था, हार शार पहने हुए थे। और ये हमारी यूनिवर्सिटी का स्टॉल भी देख रहे, रज के जो था पान के स्टॉल को उन्होंने 4 चाँद लगाए हुए थे। हर चीज़ यहाँ पे रखी हुई थी साथ। और यार यहाँ पे ना ड्रेसेस भी अवेलेबल थे। और ड्रेसेस भी कुछ इस तरह के अवेलेबल थे जैसे हम लोग कहते हैं ना ट्रेडिशनल ड्रेसेस। यहाँ पे जो थे, आपको पता है सर्दियों का मौसम आ गया है, तो एज़ यूजुअल यहाँ पे स्वेटर्स भी अवेलेबल थे। और ये बहुत ही क्यूट सा मुझे लग रहा था, बिल्कुल ये मेरी भांजी को पूरा आ जाना था। बहुत ही हैंडमेड इन्होंने ये स्वेटर बनाया हुआ था, श्रग टाइप से या जो भी इसको कहते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी मुझे ना। जो मैंने रेस कोर्स वाला अटेंड किया था, इसको देखो ना, मुझे ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। और यहाँ की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे जो थी एक कोटी बनाई हुई थी हैंडमेड। यहाँ पे पर्सेस भी अवेलेबल थे। हैंडमेड ड्रेसेस हैं ये सारे के सारे। मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह, लोगों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो ये जी था ब्राउन कलर का ड्रेस। लोग यहाँ से बाय भी कर रहे थे चीज़ें और मतलब ट्रस्टवर्ड थी। मतलब जिसे कहते हैं ना कि आप लोग यहाँ से चीज़ देख के रिग्रेट नहीं करोगे कि यार ये मैंने क्या ले लिया, क्योंकि यहाँ की चीज़ें अच्छी थी। मैंने खुद बहुत दफ़ा बाय की हुई हैं। ये ज़्यादातर लोग पेंडेंट वगैरह लेते हैं, और आपको पता है लड़कियों को इन चीज़ों का कितना शौक़ होता है। तो ड्रेसेस वगैरह बंदा मामा के साथ ही जाके लेता है ताकि उनको दिखा दें कि अम्मा जी ये जो कपड़ा है ये ठीक है कि नहीं। ताकि कोई बात सुनने को ना मिले। और एज़ यूजुअल यहाँ पे ना जिस तरह कहते हैं ना शादी का सीन, मतलब शादी की तरह उन्होंने यहाँ पे टेबल लगाई हुई थी। यहाँ पे साथ में गरम गरम थी बिरयानी, हलीम, फिर उसके बाद टिक्का बिरयानी भी यहाँ पे अवेलेबल थी। गोलगप्पे का 1 से 2 स्टॉल्स कम से कम इन्होंने लगाए हुए थे। आप लोग भी कह रहे होंगे मैं कितना ज़्यादा बोलती हूँ। मैं चाह रही थी कि यार आप लोग ना बोर ना हो। तो अब हम आइसक्रीम की तरफ चलते हैं। ये जी आइसक्रीम का स्टॉल था। और साथ ही फिर यहाँ पे इन्होंने जो थे बिस्किट सिस्टिस का भी स्टॉल्स लगाया हुआ था। हर बेकरी आइटम यहाँ पे अवेलेबल थी। जिसे कहते हैं ना कि अगर आपका किसी चीज़ खाने का दिल कर रहा है तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे छोटे छोटे मिनी डोनट्स भी अवेलेबल थे। और इस बच्ची को इस डोनट पे इतना दिल आ गया था, ब्लैक वाले पे। इसकी मामा कह रही थी कि नहीं हनी नट्स वाला ले लो, कहती थी नो ये वाला ही लूँगी। और ये जो बलून्स लगे हुए हैं ना, यहाँ से एंट्री होनी थी, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट आई थी तो मैं आपको वो सीन नहीं दिखा पाई। एंट्री बहुत प्यारी होती है, जस्ट लाइक रिबन कटिंग होती है इस तरह करके। फिर यहाँ पे ना मेहंदी का भी स्टॉल अवेलेबल था। इन्होंने ना मेहंदी के छोटे छोटे जैसे कहते हैं ना डिज़ाइंस रखे होते हैं, साथ वो चिपका रहे होते हैं। और फिर यहाँ पे किचन्स आपके नेम के अवेलेबल थे। और ये बहुत प्यारा सा इन्होंने लगाया हुआ था एक स्टॉल, जिससे कहते हैं ना अगर हमारे पास कोई मतलब पैरट्स हैं, पप्पीज़ वगैरह हैं, उनके लिए उन्होंने बताया हुआ था कि आप इस तरह केज बनवा सकते हैं, हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ तक कि इन्होंने एक केस के अंदर ना पप्पी भी रखा हुआ था, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वो बहुत ही क्यूट था। छोटा सा इन्होंने बेड भी लगाया हुआ था। इस बेड का मुझे ना सीन समझ नहीं आया था कि मतलब हमारे जो पपीज़ वगैरह जानवर हैं उनका क्या सीन होगा इस बेड पे। तो ये जी था, इसका नाम था टॉमी।
बहुत ही मज़े से प्यार ले रहा था और ये काटता भी नहीं था यार। फ़न फेयर की बात ये होती है कि यहाँ पे ना आउटसाइडर्स भी अलाउ होते हैं, आपकी फैमिली, मामा पापा कह रही हूँ, मतलब गर्ल्स अलाउ होती हैं यहाँ पे। आप बच्चों को भी लेके आ सकते हैं, छोटे बच्चे अलाउ हैं, लेकिन यहाँ पे जेंट्स अलाउ नहीं है। जेंट्स सिर्फ वही वहाँ पे हैं जिन्होंने स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए थे। यहाँ पे पेरेंट्स अम्मी को साथ लेके आओ, बहन को, फ्रेंड्स को। फ़न फेयर में आउटसाइडर लेडीज़ अलाउ होती हैं और छोटे छोटे बच्चे भी अलाउ होते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे झूले लगे होते हैं। और यहाँ पे ना इन्होंने 2 किस्म के ये वाले झूले लगाए हुए थे। अब इसको कहते हैं वी वाला झूला या जो भी कहते हैं ये झूला बहुत ही मेरा फेवरेट है। मैं जब भी फ़न फेयर अटेंड करती हूँ ना, मैं ये लेती ही लेती हूँ। और फिर यहाँ पे पिंक्स भी लगी हुई थी, यहाँ पे बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए। यहाँ पे जंपिंग वाला भी लगा हुआ था। यहाँ पे मतलब डिस्ट्रिक्शन नहीं थी, वरना ज़्यादातर ना ये छोटे बच्चों को अलाउ होता है, लेकिन यहाँ पे लड़कियाँ भी इसको लेके एंजॉय कर रही थी, अपनी बचपन की यादें ताज़ा कर रही थी उछल उछल के। जी मेरी बारी थी झूला लेने की, मैंने कहा लाइन में लग जाती हूँ, फिर हम ये झूला लेते हैं। और झूले पे मैं बैठ गई थी। अभी सब ना आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे, तो फिर अब ये झूला स्टार्ट होगा। तो मेरे फ्रेंड को कहा था कि बाहर से ना वीडियो बनाना। तो ये जी हमारा झूला स्टार्ट हो गया, बहुत ही मज़े का था। आज का शोर सुनेंगे। ये जी अब मैं ग्राउंड के बाहर आ गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 2 टाइप्स के इन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए थे। ग्राउंड के बाहर वाला सीन था और वो ग्राउंड के अंदर वाला। तो अब थक हार के हम यहाँ पे सुमनाबाद चलूपा पे आए थे। आज मैं इसका भी रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। ये जी मैं एंटर हो चुकी थी। ये इनका सिटिंग एरिया था। सिटिंग एरिया ये वाला भी है और आगे जाके भी एक बना हुआ है। तो ये इन्होंने छोटा सा यहाँ पे बार टाइप सा बनाया हुआ था। यहाँ पे कॉफ़ी बना के देते हैं, इस तरह का सीन। बाहर वाला बार वाला सीन नहीं, यहाँ पर शराबें चलती हैं यहाँ पे बोतल्स वगैरह इस तरह की चीज़ों के लिए इन्होंने ये बार बनाया हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने बहुत ही प्यारी प्यारी सी सीनरीज लगाई हुई हैं। और यहाँ का ओवरऑल जो था इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। और इनका टेस्ट जो है वो 10/10 और सर्विस भी 10/10। मतलब मैं काफ़ी दफ़ा यहाँ पे आ चुकी हूँ, मैं अपनी फ्रेंड के साथ, यहाँ तक अपनी बेस्टी के साथ तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आती हूँ। तो ये जी हमारा था आज का चलूपा का विज़िट। अब हम लोगों ने यहाँ पे खाने में ना 2 चीज़ें ऑर्डर की थी। फ़र्स्ट वन जो थी, एक था पिज़्ज़ा। इनका आज मैंने ट्राई किया था बारबेक्यू पिज़्ज़ा। और इनका मैंने आज ट्राई किया था मैक्सिकन पास्ता। वैसे ज़्यादातर मैं अल्फ्रेडो पास्ता इनका ट्राई करती हूँ एज़ यूजुअल, स्टेक्स। तो आज मैंने मैक्सिकन पास्ता ट्राई किया था। शक्ल से देखने मैंने कहा ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही थी लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, मतलब डिफरेंट टेस्ट था। बहुत ज़्यादा बुरा नहीं था लेकिन अच्छा था, मुझे अच्छा लगा था इसका टेस्ट। साथ में उन्होंने चीज़ भी ऐड की हुई थी, क्रीम भी थी, केचप भी थी, मिक्सअप था हर चीज़ का। और ये जी इनका था बारबेक्यू पिज़्ज़ा। मैंने यहाँ पे स्मॉल पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, सिर्फ 2 पर्सन्स के लिए थी ये, मतलब जो चीज़ें थी। तो हमारे लिए इतना ही बहुत होता है, लड़की बहुत ज़्यादा खाते हैं, लड़कियां तो इतना खाती नहीं हैं। और यहाँ पे ना मैंने चॉकलेट फज डेज़र्ट ऑर्डर किया था और ये डेज़र्ट बहुत ज़्यादा मज़े का था, बहुत बहुत ज़्यादा यम्मी था। तो आप लोग जब भी जाएँ आप ये वाला डेज़र्ट ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये था जी आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर तो मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी एफर्ट अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।